नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं बसंत पंचमी की कथा, पूजा विधि, महत्व तथा यह किस दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी इस वर्ष 26 जनवरी 2023 को है। बसंत पंचमी का दूसरा नाम श्री पंचमी भी है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। देवी भागवत के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने की थी। विद्या की देवी सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दृष्टि से बसंत का मौसम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती अपने भक्तों को विद्या का दान देती हैं। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पीले रंग के वस्त्र, पीले पुष्प माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करें। यथा तु देवी भगवान ब्रह्मा लोक पिता में तवं परित्यज्य नोत्तिष्ठेत् तथा भववरप्रदा वेद शास्त्राणि सर्वाणि नृत्य गीतान्दिक च यतः वाहितं यत् तव्या देवी तथा में सन्तु सिद्धय लक्ष्मी मेघा वरा रिष्टि गौरी तुष्टि प्रभामती एताभि पाहि तनुभिरष्टिभिमा सरस्वती। जिसका अर्थ है, हे देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका परित्याग कर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग ना हो। हे देवी, वेदादि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीतादि जो भी विद्याएं हैं, वे सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं। वे सभी मुझे प्राप्त हो। हे भगवती सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेघा, वरा, रिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, मति इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, विशेष तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, परंतु ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों में से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा के रूप में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक तथा माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वांग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण वे संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का विद्या की देवी के रूप में पूजा की जाती है। प्रतिदिन जो विद्यार्थी इस कथा को सुनता है, वह मंत्र का प्रसन्नचित्त मन से माँ सरस्वती का ध्यान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है।
प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर बसंत पंचमी के व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर श्वेत या पीला वस्त्र बिछाएं और देवी सरस्वती की प्रतिमा को पीले वस्त्र धारण कर विराजित करें। इसके बाद देवी को हल्दी, चंदन, रोली, पीले या श्वेत पुष्प और अक्षत अर्पित करें। देवी के भोग में पीली या श्वेत मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। अब देवी के चरणों में अपनी पुस्तकें और वाद्य यंत्र समर्पित करें। इसके उपरांत सरस्वती वंदना और आरती करें। आसन पर बैठकर माँ सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। सरस्वती मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सरस्वती मंत्र का जाप करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बसंत पंचमी पर क्या दान करें? देवी सरस्वती के जन्म दिवस बसंत पंचमी के दिन वेद शास्त्र का दान करना बहुत शुभ माना गया है। किसी ब्राह्मण कन्या को श्वेत या पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। स्कूली छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित चीज़ें भेंट करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान दक्षिणा में ज़रूरतमंदों को पीली मिठाई अवश्य दें। इस विशेष दिन श्वेत या पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के व्रत में क्या खाया जाता है? बसंत पंचमी के व्रत में सात्विक, श्वेत और पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पीले मीठे चावल, केसर का हलवा आदि बनाया जाता है। बसंत पंचमी को हम सरस्वती देवी की पूजा क्यों करते हैं? बसंत पंचमी को हम सरस्वती पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था और संसार में हर्ष उल्लास भर गया था। यह दिन कला, ज्ञान और संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन सरस्वती देवी की पूजा करने से उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी को अपनी बुद्धि या कौशल में वृद्धि करनी हो तो इस दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। क्या सरस्वती पूजा के दिन पढ़ना चाहिए? सरस्वती पूजा के दिन अपनी किताबों, वाद्य यंत्रों या कला से जुड़ी चीज़ों को देवी के चरणों में समर्पित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि देवी ज्ञान और कौशल का विस्तार करें। इस दिन पढ़ाई करना मना तो नहीं है, पर सभी किताबें देवी को समर्पित कर दी जाती हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। बसंत पंचमी के दिन बच्चे को सबसे पहला शब्द ओम लिखना सिखाया जाता है। ओम इस संसार में उत्पन्न होने वाला सबसे पहला अक्षर या शब्द माना गया है। सरस्वती माता का श्लोक: या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृदेवेः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। इसका अर्थ है, जो कुंद के फूल, चंद्रमा और बर्फ के समान श्वेत है, जो शुभ वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमल के आसन पर विराजमान रहती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करें। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।